प्यार, शादी और जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। और जिम्मेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं, ये 24/7 365 डेज की होती है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होती है, फिजिकल भी होती है। हर एस्पेक्ट में हमें अपना 100% देना होता है, तब जाके ये बंधन एक गठबंधन कहा जाता है और इसको शादी का नाम दिया जाता है। दो जन जब एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जिया करते हैं, उसके परिवार के लिए जिया करते हैं, अपने परिवार के लिए जिया करते हैं, उसी को शादी बोलते हैं। और इस शादी को किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। 2026 का साल, 1 नंबर का साल, सूर्य का साल, आपको कहां पे थोड़ा ताप देता हुआ नजर आएगा और कहां पर लोगों की लाइफ में शाइन करता हुआ नजर आएगा। जो लोग संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस परिवार को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस चीज आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग थोड़े भटक गए हैं या जो लोग थोड़ा सा भटक कर अब वापस आना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोलता हुआ नजर आ रहा है 2026। पास्ट में की गई गलतियों को रियलाइज करना और गलतियों से सीखना और सीख कर फिर अपने घर वापस चले जाना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। साल सूर्य का है, साल सूर्य जो डिसिप्लिन का कारक है, राजा है। और राजा जब अपनी प्रजा के लिए जीता है तभी उसको राजा कहलाया जाता है, तभी वो किंग होता है। और आपको किंग बनने का मौका देगा 2026। जिन लोगों के रिश्तों में अलगाव आ गए थे, थोड़ी परेशानियां बढ़ गई थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जिन लोगों की लाइफ में आ गया था, जहां पर कमिटमेंट के इश्यूज आ गए थे, जहां पर उनकी स्पीच की वजह से, उनकी बोलने की वजह से, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से जहां चीजें डिफरेंसेस में चले गए थे, वहां चीजें को रीसेट करने का टाइम मौका देगा 2026। चीजों को हील करने का मौका देगा 2026। लेकिन ये हीलिंग आएगी एक ताप के साथ, ये हीलिंग आएगी एक डिसिप्लिन के साथ। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ फायर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक गलती को आप दोहराते चले गए और एक गलती को रियलाइज करने के बाद भी उसको खींचते चले गए, तो शायद परिणाम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये रिश्ता, ये परिवार, ये संबंध, ये बच्चे और ये सोसाइटी शायद आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब डिपेंड करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस ग्रह महादशा से निकल रहे हैं, आप किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। शायद आपके अकॉर्डिंग आप सही हो सकते हैं, लेकिन जनरल व्यू क्या हो सकता है, एक ऑर्बिट में जो ट्रांजिट हो रहा है 2026 में क्या गतिविधि हो रही है ग्रहों की, उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि के बारे में बात करेंगे 7th हाउस के बारे में बात करेंगे, उस 4th हाउस जो क्लोज फैमिली को दिखाता है, बात करेंगे 2nd हाउस जो स्पीच, कुटुंब और आपके एसेट्स, वैल्यूज को दिखाता है, एथिक्स, मोरालिटी को दिखाता है। 3rd हाउस 7th हाउस का भाग्य है, यानी कि 7th हाउस से 9th हाउस आपकी मैरिज का भाग्य दिखाता है। 1st हाउस का 9th हाउस आपके जीवन का भाग्य दिखाता है। तो ये भाग्य कैसा जाने वाला है आपका, क्या भाग्य लेके आएगा, कहां पर आपको ऑस्पिशियस चीजें मिलेंगी, कहां पर वेल्थ भी बनाते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां मिल सकती हैं, कहां मैरिज की गठबंधन को और भी स्ट्रॉन्ग, अपने बॉन्ड को और भी पीसफुल बना सकते हैं, कैसे बेड ब्लेजर और ड्यूटीज आपके साथ आती हुई नजर आएंगी। क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस होता है 12th हाउस, 12th हाउस हमारे फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, लग्जरी ट्रैवल को दिखाता है, आपके खर्चों को भी दिखाता है। लेकिन 7th से 6th हाउस है तो ऋण रोग शत्रु को, ड्यूटीज को दिखाता है, डिसिप्लिन का होना है। तो कॉस्मोस यहां पर आपको कुछ देती है, अगर किसी जीवन साथी को आपके जीवन में देती है तो उस जीवन साथी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ही समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और 2026 आपको ये समझाएगा कि कहां आपको समझदारी से चलना है और कहां पर आपको अपने लाइफ में उस रंगमंच को सजा लेना है कि जिससे कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए। तो आइए बात करते हैं हर एक की लगन राशि के बारे में, कैसा जाएगा 2026। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन, वर्गो मून, वर्गो सन साइन वालों के लिए कैसा रहेगा मैरिज का ये प्रपोजल आपके लिए 2026 में। ग्रहों की दशा महादशा आपके लिए क्या बता रही है, किन लोगों की शादी होने के योग बनेंगे और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो कैसे इस शादी को आगे निभा पाएंगे, कहां पर आपका प्रेजेंस एक सोशल नेटवर्क सर्कल में आपको नेम फेम आइडेंटिटी देगा, आपकी जो प्रेजेंस है वो एक इंप्रेशन डाल के लेके जाएगा। फेम होने के योग, स्पाउस के साथ आगे बढ़ने के योग, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी बढ़ने के योग, रोमांस का थोड़ा कम होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मैच्योरिटी वाला रोमांस जो होने वाला है ये अल्टीमेट होने वाला है, आपकी लाइफ में सुख समृद्धि शांति बढ़ने के योग बना रहा है। वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए, वर्गो सन साइन वालों के लिए बहुत ही अल्टीमेट 2026 दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य का साल है, थोड़े परिश्रम तो आएंगे, तपना तो पड़ेगा। जब भी आप 24 कैरेट गोल्ड बन के आओगे, 5th लॉर्ड का 7th
में जाना, 6th लॉर्ड का 7th में जाना, कहीं ना कहीं आपको फाइट करना पड़ेगा अपने स्पाउस के साथ मिलकर, कोई ऋण रोग शत्रु से आपको लोन लेना पड़ सकता है, लोन का कोई सपोर्ट करना पड़ सकता है, आपको कहीं ना कहीं बच्चों के रिगार्डिंग कोई मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनकी मैरिज के रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं 7th हाउस पब्लिक इमेज का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है, तो आप पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं उस पर बहुत मैटर करता है। लेकिन जैसे आप पब्लिक डोमेन में जाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट हो जाना 11th हाउस में आपको नेम फेम समृद्धि देता हुआ नजर आ रहा है, प्रसिद्धि देता हुआ नजर आ रहा है, आपकी आइडेंटिटी को इवॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए बहुत ही फेवरेबल समय दिखाई दे रहा है। लेकिन शनिदेव 7th हाउस के डोमेन में जाकर एक्सॉल्ट हो जाते हैं, और शनिदेव देखिए शादी का सार ही शनि है, इसलिए शनिदेव यहां पर एक्सॉल्ट होता है, क्योंकि यहां पर मैच्योरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आपसे एश्योरेंस चाहिए कि आप भटकोगे नहीं, एश्योरेंस चाहिए आपकी, आप संयम नियम साधना से जुड़े हुए, एथिक्स मोरालिटी से जुड़े हुए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे शनिदेव की डिफिकल्टीज, शनिदेव का हार्ड टाइम, हार्ड स्किल्स आपको देखने को मिल सकती है। इंसान वही यहाँ पर सफर को तय कर पाएगा बेहतर तरीके से, वही अच्छे से हाथ थाम पाएगा जो अपने जीवन में एक ही तरफ देखता हुआ नजर आएगा, वो भी शिद्दत से। यानी कि शिद्दत का मतलब हो गया आप अपने पार्टनर के साथ एक एथिक्स, वैल्यूज के साथ, मोरालिटी के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है भी तो वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, लोग आपको चेस कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मगन में मस्त हो, आप अपने भगवान की लीला में मस्त हो, आप और आपके स्पाउस के बीच में कम बात हो रही है, कम रोमांस हो रहा है, लेकिन आप इस समय काल की दृष्टि को समझ रहे हो, क्योंकि शनिदेव जैसे ही आपके चले जाएंगे 8th हाउस में, खाली करेंगे आपके 7th हाउस को, 5th लॉर्ड का 8th में जाना, कहीं ना कहीं यहां पर जितने रूट्स स्ट्रांग होंगी उतना ज्यादा बेहतर आपका कहीं ना कहीं रिश्ता इवॉल्व होता नजर आएगा। उसके असर आपको 2027 मिड में दिखेगा जब शनिदेव अपने राशि परिवर्तन करेंगे। अगर मैं 7th हाउस की बात करूं तो पुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र बनते हैं इसके मालिक, और यहाँ के आपकी कुंडली में योग लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो गुरुदेव बृहस्पति का 10th हाउस में बैठना, ये समझिए कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ कोई लोन ले रहे हैं और लोन लेके कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो आपको बहुत हेल्प करता हुआ नजर आएगा। यानी कि लोन अननेसेसरी नहीं लेना है, अनटिल अनलेस जस्टिफिकेशन आपके पास ना हो, शनि के डोमेन में रहकर काम करना है, यानी कि शो ऑफ के लिए नहीं कोई लोन लेना है, कोई अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। अगर आप किसी अच्छे पर्पस के लिए, अच्छी इंटेंसिटी के लिए अगर कहीं खर्च कर रहे हैं और कहीं से पैसा ले रहे हैं और कहीं और अच्छी जगह लगा रहे हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका 7th हाउस का मालिक 10th में गया है, आपको कहीं ना कहीं ख्याति मिलेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपका कहीं ना कहीं स्टेटस का है 10th हाउस, तो स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आएगा जस्ट बिकॉज स्पाउस के थ्रू। तो स्पाउस की वजह से आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ना, आपकी वजह से स्पाउस का नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा कोल्डनेस आपको फील होगा, लेकिन अगर आपने सब्र के साथ इस समय को निकाल लिया तो दिक्कत परेशानी 2026 में आपको आने वाली नहीं है। जुपिटर का यानी कि 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, यानी कि डिजायर के घर में चला गया 7th हाउस, तो पब्लिक इमेज कैसी बनानी है ये आपके हाथ में है, आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, क्योंकि शनिदेव मेहनत के बल पे आपकी डिजायर को पूरी कराएगा। तो मेहनत के बल पे अगर आप कोई काम करते हैं, आप कोई अटेन करना चाहते हैं, आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शादी के साथ साथ आपकी शादी हो रखी है और आप कोई बिजनेस इवॉल्व करना चाहते हैं, आप कुछ नया फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आप कोई सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, आप मासिस के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, या आप कोई जॉब करते हैं और जॉब में आप कोई प्रमोशन चाहते हैं, आप कोई चेंज चाहते हैं, कुछ अपनी तरीके से कुछ इवॉल्व करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो योग बनेंगे आपके 3rd जून के बाद। तो कहीं ना कहीं 3rd जून के बाद कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। राहु शुक्र का फरवरी में 6 फरवरी को योग बनना 6th हाउस में, यहां पर आपको ऋण रोग शत्रु को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा समय मिलेगा, लेकिन अपने दुश्मनों को अपना मित्र बना लेना और अपने स्पाउस के खिलाफ हो जाना, ऐसे योग भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप लोगों की बातों में आकर अपने स्पाउस के खिलाफ ही हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपके वो कोल्डनेस, देख तुम्हारा स्पाउस आपको टाइम नहीं दे रहा ना, और मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो मैं आपका प्यारा हूं और आपका स्पाउस आपके खिलाफ है। तो ये वाली जो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था ये वाला, तो इस तरह की चीजों की वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा, किसी की हेल्थ चैलेंजेस की वजह से वहां इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो आप दोनों के डोमेन चेंज हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से थोड़े कलेश हो सकते हैं, थोड़ी परेशानी हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है। कोई ईएमआई की चैलेंजेस की वजह से आपको फाइनेंस आप सही जगह नहीं लगा रहे हो, आपका इनकम आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर रहे हो, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हुए नजर आएंगे। अगर आप स्लो कर देते हैं, शनिदेव और 1st हाउस को देख रहे हैं, अगर आप सही समय से सही काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शनि की हार्डशिप आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वो स्लोनेस देखने को मिल सकती है, ईएमआई का प्रेशर बढ़ सकता है, आपके बीच में किस तरह के
कोई कोर्ट केस हो गया, कोई लॉयर को पैसा देना है, डॉक्टर को पैसा देना पड़ रहा है, पैसा कमा रहे हो बहुत मेहनत से, अननेसेसरी कहीं और जा रहा है अपने स्पाउस की गलती की वजह से या आपकी गलती की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वो हर एक के लिए नहीं है। वो 6th हाउस जिसका एफ्लिक्शन में होगा, यानी कि सैटर्न आपकी कुंडली में अगर एफ्लिक्शन में है और आप दशा महादशा थोड़ी सी विपरीत चल रही है, तो आप लोगों के लिए ये योग बन रहा है। काल सर्प दोष का बनना प्लस ग्रहण का लगना ऋण रोग शत्रु को तो खत्म करेगा, लेकिन अपनों से ही रेज, अपनों से ही जेलिसी को भी खड़ा कर सकता है। तो बहुत मैच्योरिटी से बिहेव करना है, अपनों को पराया, परायों को अपना नहीं समझना है। शुक्रदेव का 7th हाउस में जाना 2 मार्च के बाद, यानी कि होली के आसपास कुछ ना कुछ बहुत अच्छा डोमेन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस होता हुआ नजर आ रहा है। लग्जरी, कंफर्ट, भाग्य का मालिक 7th हाउस में आ गया, तो जितना आप रेस्पेक्ट अपने स्पाउस को देंगे मार्च में, जितना आप रेस्पेक्टेड फील कराएंगे अपने स्पाउस को, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से अलाइन रहेंगे, एथिक्स मोरालिटी के साथ अलाइन रहेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे को एक्नॉलेज करेंगे, एड्रेस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना बेहतर रोमांस आपका यहां पे ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। शनि और शुक्र आपको, देखिए नॉन लिविंग लेवल पे मैं बात करता हूं तो पैसा, समृद्धि, गाड़ी, बंगला सब देगा। लेकिन लिविंग एसेंस की बात करूं, अगर कम्युनिकेट नहीं करते हो, जो वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं, अगर उसके विपरीत चले जाते हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, अपने अपने में हो, आप अपने डोमेन में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, आपका स्पाउस अपने डोमेन में बिजी हो गया, तो यहां पर वो फील कराएगा, वो कहीं ना कहीं अकेलापन किसी और की तरफ ड्रिफ्ट करता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना और शनि और शुक्र का आपके 7th हाउस में बैठना और लग्नेश का रेट्रोग्रेड हो जाना और काल सर्प दोष का लगना और ग्रहण का लगना आपके 12th हाउस 6th हाउस में, तो किसी ना किसी चैलेंज की वजह से, कोल्डनेस, कोल्ड वॉर की वजह से, साइलेंट कम्युनिकेशन की वजह से आपका ड्रिफ्ट होना वर्क प्लेस पे किसी की तरफ, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। या फिर ऐसे डोमेन में जहां आप कोई काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पर किसी तरह का अट्रैक्शन बढ़ सकता है। अब आपकी कुंडली डिसाइड करेगी कि आप उनकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन योग ऐसे बनते हुए नजर आएंगे, कोई ना कोई आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। यहां फिर टेस्ट है आपका कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल करते हैं या फिर किसी तरह के स्मॉल प्लेजर की वजह से एक बड़े बनाए ब्रिज को हिट करते हुए कर रहे हो। तो यहां पर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चीजें कंसीडर करनी होंगी। प्लस शुक्रदेव जैसे ही अब भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में चले जाएगा मई में, और गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन साइन की तरफ बढ़ रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है जहां पर आपको बहुत अच्छा भाग्य राइज करते हुए नजर आएगा। यानी कि मार्च ऑनवर्ड्स आपको मटेरियल सक्सेस बहुत मिलने वाला है। पैसे की बात करूं, आपके स्टेटस की बात करूं, आपके काम की बात करूं, आपके अर्थ की बात करूं, आपके गाड़ी, बंगला, पोजीशन की बात करूं, कहीं ना कहीं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वर्गो लगन वालों के लिए, मैरिज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है कि अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमना, कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाना, तीर्थ यात्रा करना, कहीं ना कहीं मई में आप अपने कैसे ना कुल देवता के पास जाना, वहां पर आप जाते हुए नजर आ रहे हो, वहां पर आप फ्लरिश करते हुए नजर आ रहे हो। जुपिटर का जेमिनी साइन से फिर आपके एक्सॉल्टेशन की तरफ जाना, यानी कि जो गलतियां करने के योग फरवरी मार्च में बने हुए थे, अगर आपने उसे संभाल लिया, गुरुदेव बृहस्पति यहां पे आपको बहुत ज्यादा फ्लरिश करने वाला है। 7th हाउस एंड 4th हाउस के मालिक, डिजायर जो है ना वो पूरी होती हुई नजर आएगी। जो स्टेटस चाहिए आपको, जो लाइमलाइट आप ढूंढ रहे थे, मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको नहीं मिल रही थी वो पोजीशन, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप चूक रहे थे, या फिर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, मैरिज के साथ साथ बच्चों को संभाल रहे थे, ड्यूटी को संभाल रहे थे, और गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट पोजीशन की, वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई आप ऐसे डोमेन में जाएंगे जहां आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन रहे थे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, हीलिंग का कोई काम कर रहे थे, वहां पर भी आप लोग कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, ऊपर जाते हुए नजर आओगे। फेम का योग बनाता है 7th हाउस में शुक्र का, शनि का बैठना, शुक्र का अपने स्थान में बैठना, फिर उसका 10th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं जेमिनी साइन बुध के अपने मित्र के घर में, प्लस जुपिटर का 11th हाउस में बैठना, ये नेम फेम के योग बनाता है। बशर्ते आपकी चंद्रमा की पोजीशन आपके पर्सनल लेटर चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अच्छी है तो यहाँ पर जुपिटर जिसके डोमेन में गए हैं, यानी कि चंद्रमा के घर में गए, अगर चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है तो आपको उठने से, आपको आगे बढ़ने से, आपको नेम फेम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और जिसका मेजर इन्फ्लुएंस आपकी मैरिड लाइफ पे डेफिनेटली पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आना, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं पीछे सपोर्ट करना, फैमिली जहां चीजें अवॉइड करती थी, आपके स्पाउस के साथ साथ आपके जो इन लॉज हैं वो आपको कहीं ना कहीं नीचे ड्रिफ्ट करते थे, लेकिन आप मेहनत के द्वारा, आप संयम नियम साधना करके, बच्चों की ड्यूटीज फुलफिल करके, अपनी मैरिज लाइफ की ड्यूटी फुलफिल करके, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जब वो आप फ्लरिश कर जाओगे 3rd ऑफ जून के बाद,
वहां पर समय बहुत अच्छा पोजीशन दिखाई दे रही है आपकी। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना 5th हाउस पर, जुपिटर का एस्पेक्ट करना आपके 7th हाउस पर मैरिज में हीलिंग लेके आएगा। जो अलगाव आ गया, डिटैचमेंट आ गया था, अलग होने की बात कर रहे थे, वहां पे चीजें दोबारा रिप्रोसेस करी जाएंगी। मरकरी भी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 11th हाउस में, तो आपकी डिजायर और नेसेसिटी के बीच में कुछ ऑडिट करते हुए नजर आओगे। जहां गलतियां हो सकती थी वहां पे चीजें दोबारा कंट्रोल हो जाएंगी। आपका न्यू मैरिड कपल है, आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, आप फैमिली प्लानिंग करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं सेकंड बेबी प्लानिंग करना है तो वो भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। 2nd हाउस 7th हाउस में सेकंड बेबी प्लानिंग देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं वो भी आप कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके प्रेग्नेंट होने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए अवेयर रहना आपकी जिम्मेदारी है। गुरुदेव बृहस्पति का 31 अक्टूबर के बाद 12th हाउस में जाना ये हीलिंग को दिखाता है, यानी कि सूर्य के घर में जब गुरुदेव बृहस्पति चले जाएंगे और आपके सूर्य बहुत अच्छी बली पोजीशन में बैठे हैं, यानी कि सूर्यदेव आपके बहुत अच्छी पोजीशन में जाकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर समझ लीजिएगा आपको नेम फेम सम्मान मिलने के बहुत ही प्रोमिनेंट योग बन जाएंगे। आपका फॉरेन एंड फॉरेन कनेक्शन बनाते हुए नजर आएंगे। कोई ना कोई घर का चेंज होना, शिफ्ट होना, ट्रैवल करना, लग्जरी के ऊपर पैसा खर्च होना, क्योंकि वेल्थ आती हुई नजर आ रही है, पीस आता हुआ नजर आ रहा है। कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है वो हील होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीच में अपने अलगाव आ गया था, 3rd जून के बाद वो रिवाइव करती हुई नजर आ रही है। शनि बस आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, 7th हाउस में एक्सॉल्ट हो जाते हैं। पाइसेस की साइन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अबेंडेंस बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन अबेंडेंस के लिए आपको जुपिटर से अलाइन होना पड़ेगा। रॉयल प्लैनेट है गुरुदेव बृहस्पति, अपने स्पाउस को रॉयल फील कराना, रेस्पेक्टेड फील कराना, उनकी कम्युनिकेशन को सुनना, उनसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स मोरालिटी को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैरिज का एसेंस ही शनि है, मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोल चुका हूं। कहीं ना कहीं ड्यूटीज को फुलफिल करना, खुद को सेक्रीफाइस करके अपनों के लिए अपने आप को लगा देना दांव पर, यही रूल कहीं ना कहीं शादी को बताता है। और इस शादी को फ्लरिश करने के लिए अगर इस डोमेन के साथ आप चलते हैं, ऐसा नहीं है इसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। 2026 जितनी मेहनत आपसे कराएगा, जितना डिसिप्लिन आपको कराएगा, जितना कमिटेड आपको कराएगा इस रिश्ते के लिए, उतना रिटर्न आपको मिलेगा। वो रिस्पेक्ट, वो लव, कहीं ना कहीं पैचअप दोबारा कराएगा। 2023 के बाद जिनका राहु केतु का 1st और 7th हाउस में आना, जिनका अलगाव हो गया था, वहां पर दोबारा पैचअप होते हुए नजर आएंगे, दोबारा अपने पार्टनर के पास जाते हुए नजर आओगे, चीजें रिवाइव करते हुए नजर आएंगी, और बेस्ट पॉसिबल एक अच्छा रिजल्ट आपको 2026 में मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा मैरिज लाइफ बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, सुखद दिखाई दे रही है, लेकिन कमिटमेंट, मैच्योरिटी दिखाना आपका हिस्से की बात है। इस समय आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको ही दिखाना पड़ेगा, और ये दिखाने के बाद ही कहीं ना कहीं आप फ्लरिश करोगे। और करने के बाद बोलना नहीं है, आपको कुछ आपने किया है टेक्निकल होके नहीं करना है कि देखो मैंने दिमाग लगा के बोल रहा हूं कि कब मुझे बात करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए खाना बना देते हैं, किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो आपको उस चीज को जताना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल आपके पार्टनर को फील हो जाएगा, और वो रेस्पेक्ट जो मिलेगी ना आपको, वो कॉन्क्रीट सक्सेस मिलेगी। बताकर कुछ करना और फिर वो किए कराए को खराब कर देना, ऐसे योग आपकी कुंडली में आप स्वयं क्रिएट करते हैं। अगर इस चीज से बचा लिया खुद को, तो ये अपने आप में एक रेमेडी हो सकती है, आपके लिए रामबाण रेमेडी हो सकती है, जिसकी वजह से आप फ्लरिश कर सकते हैं। आशा करते हैं ये साल आपके लिए बहुत सुखद हो, मंगलमय हो। आपकी जो पार्टनरशिप में जिसमें कोल्डनेस फील कर रहे थे, वहां पर एक रूट स्ट्रांग होती चली जाए। आप एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, अपनी जो फाइट्स हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की जो फाइट्स हैं, अपनी फैमिली के लिए जो फाइट करनी है वो कर पाएं, और अपनी रिश्ते को प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबेंडेंस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, फेम की तरफ लेके जाएं। इस मंगल कामना के साथ आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।